प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। इग्नू का 37वां दीक्षांत समारोह सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में किया गया। आयोजित कार्यक्रम का प्रारंभ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम एवं मानद अतिथि प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी द्वारा समवेत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। डॉक्टर संतन कुमार राम ने मानद अतिथि का शाल एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में दीक्षांत भाषण देते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति जो मानद अतिथि के रूप में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय उस शिक्षा को पाने की इच्छा रखने वाले की पंक्ति में खड़े अंतिम विद्यार्थी के घर तक पहुंचने का काम कर रहा है। उन आंखों को सपने दे रहा है जिसने शैक्षणिक जीवन की आशा छोड़ दी थी। तो वहीं क्षेत्रीय केंद्र का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतन कुमार राम ने बताया कि 37वें दीक्षांत समारोह में आज यहां 200 छात्राओं की डिग्री प्रमाण पत्र दी जानी है। उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के द्वारा बाबा विश्वनाथ केदारनाथ बिमला कॉलेज रामपुर दूधपुरा समस्तीपुर में रेगुलर अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त इग्नू अध्ययन केंद्र 0550 GD कॉलेज बेगूसराय में जनवरी 2024 सत्र में जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू की गई है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। बता दें कि इस दीक्षांत समारोह में 3 छात्राओं को भी स्वर्ण पदक दिया गया है। जो गुरु आपको देता है बहुत कम देता है। आचार्य पादमाधत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्य शिष्टम कार्यक्रम। तो आचार्य से केवल 1/4 हिस्सा का ज्ञान मिलता है किसी को, और दूसरा भाग जो है वो अपनी मेधा से छात्र ग्रहण करता है। तीसरा भाग जो है अपने सहपाठियों से द्वारा इंटरेक्शन, जिसको आजकल पीयर इंटरेक्शन के नाम से कहा जाता है। तो पीयर इंटरेक्शन हमारे पुरातन इसमें भी कहा गया है, और उसके बावजूद भी कुछ हिस्सा बचा रह जाता है जो कि सिस्टम कार्यक्रमेण अनुभव से, जो आजकल जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है, वो अनुभव द्वारा सीखना। तो आगे चलकर समाज में जो उसका हम पालन करेंगे, जो कुछ ग्रहण करें, उसके दौरान कई चीज़ों को हम अध्ययन करेंगे, उससे शोध करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो उसके नए नए आयाम, नए नए अर्थ निकलते जाएंगे। उससे हमारा और भी ज्ञान परिपक्व होता जाता है। शास्त्र में बहुत चीज हमारे पांडे साहब ने बताया, ये रिन्यूअल होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो हम चाहते हैं या आज का व्यवहारिक दुनिया चाहता है कि हम मोरली अपने स्टूडेंट्स को मजबूत करें, जिसकी कमी अब आ गई है। जब हम पढ़ते थे उस समय का रिलेशन और अभी का रिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने एफर्ट्स, अपने मोरालिटी के द्वारा ऐसे विद्यार्थी जो डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन से पढ़े, यानी NEP 2020 में जो ड्रॉप आउट रेशियो कम करने की बात हो रही थी, उस ड्रॉप आउट रेशियो का एक ज्वलंत उदाहरण था जो मिसेस इंदिरा गांधी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये इग्नू सेंटर खुला है। ये बहुत लंबी सोच जो भारत ने पहले देखा, वो आज NEP 2020 के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंट दिख रहा। 15,000 का ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और जितने भी स्टडी सेंटर है, जब मैं TNB कॉलेज में था तो वहां भी एक सेंटर हुआ करता था। तो लैब इक्विपमेंट्स के लिए हम लोग प्रोवाइड करते थे अपना कैंपस और डिपार्टमेंट देते थे। जो उन्होंने बताया कि GD कॉलेज बेगूसराय में जूलॉजी का लैब इनको मिलता होगा। तो इस तरह से एक कोरिलेशन है स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए। कोई भी विश्वविद्यालय हो, कोई भी टीचर हो, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर ज्यादा से ज्यादा सुविधा हमारे स्टूडेंट्स को दे। भारत 2047 में विकसित बने, इस नवनिर्माण में हम जहां तक अपना सहभागिता निभा सकते हैं जरूर निभाएं। और इस 37वें दीक्षांत समारोह में आए हुए पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत मुबारक।
17वें मीडिया कप की विजेता बनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम 35 रन से आकाशवाणी को दी करारी मात। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में मंगलवार को 17वें मीडिया कप का फाइनल मैच आकाशवाणी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच में खेला गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम ने आकाशवाणी को 35 रनों से करारी मात देकर 17वें मीडिया कप की विजेता टीम बनी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम के कप्तान प्रवीण बबलू ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत काफ़ी खराब रही। बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरसते नजर आए। शुरुआती 10 ओवर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्कोर 47 रन पर 2 विकेट था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम जब रन गति बढ़ाने की कोशिश की तो तुफैल का तूफान सामने आया। तुफैल ने नवा 70 रन की पारी खेल टीम का स्कोर 20 ओवर में 134 रन पहुंचा दिया। 135 रन के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी आकाशवाणी की टीम शुरुआत काफ़ी संतुलित रही। शुरू के 5 ओवर में 32 रन बिना विकेट खोकर बना ली थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम के गेंदबाजों ने मैच में वापसी कर आकाशवाणी टीम की कमर तोड़ दी। आकाशवाणी की टीम 35 ओवर में मात्र 100 रन बना पाई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम इस प्रकार 35 रन से जीत दर्ज कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से तुफैल 70, गुंजन 24 और गौरव ने 13 रन का योगदान दिया। तो ही 17वें मीडिया कप के समापन सत्र को संबोधित करते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि लगातार 17वें मीडिया कप का आयोजन होना अपने आप में बड़ी बात है। मैं भी संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान को डेवलप करूंगा और मैं चाहूंगा कि अगला मीडिया कप संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित हो। 17वें प्रमंडलीय मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला था, खिताबी भिड़ंत आकाशवाणी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दस के बीच थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 135 रन बनाए। जवाब में आकाशवाणी की पूरी टीम 100 रन पर आउट हो गई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दस ने जीत दर्ज की है। 17वें बार की वह चैंपियन बनी है। इस मैच में मैन ऑफ द मैच तुफैल रहे, जिन्होंने 70 रन बनाए और पूरे टूर्नामेंट का समापन समारोह हुआ है और समापन समारोह में पुरस्कार वितरण किया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे सर मुख्य अतिथि थे और संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर दीनानाथ शाह, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी सह कुलानुशासक प्रोफेसर अजयनाथ झा एवं उप खेल पदाधिकारी तथा वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में सहभागी हुए। क्लब ने उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में राजकुमार सुभेश्वर सिंह की 78वीं जयंती समारोह का किया गया आयोजन। मंगलवार को राजकुमार सुभेश्वर सिंह की 78वीं जयंती समारोह महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल राज अस्पताल कामेश्वर नगर में मनाया गया। बता दें कि राजकुमार सुभेश्वर सिंह अपने पूर्वजों के तरह ही दानवीर थे। उनके द्वारा मिथिलांचल में 2 कॉलेज, संग्रहालय, अभिलेखागार, वहीं विभिन्न खेलों को बढ़ावा दिया और वे अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े योद्धा थे। तो वहीं जयंती समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उद्घाटन डीएमसी के प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र में राज परिवार का अविस्मरणीय योगदान है। जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को बनाने में इस परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है और हम राज परिवार के योगदानों को कभी भुला नहीं सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि कई वर्षों से डीएमसीएच में महाराज रामेश्वर सिंह की मूर्ति रखी हुई है और कॉलेज प्रशासन इस बार 23 फरवरी को डीएमसीएच का गोल्डन जुबली वर्ष मना रहा है और उस मूर्ति को भी स्थापित करने की भी प्रयास की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन एवं राज परिवार अनुमति देगी तभी यह कार्य सफल हो पाएगा। तो वहीं इस दौरान उनकी जयंती के अवसर पर 2 दिनों का निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें पहले दिन एलोपैथिक एवं दूसरे दिन हेमोपैथिक विधि से चिकित्सा शिविर में आए लोगों का इलाज होगा। नहीं, हमारे जो एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के जो एलुमनी एसोसिएशन है, जो वहाँ से पास कर चुके हैं, उस कॉलेज के विद्यार्थी रहे, उन सब लोगों ने फैसला किया था कि महाराजा ने ही इस कॉलेज को ज़मीन दान दिया, धन दान दिया और उसके चलते कॉलेज की स्थापना हुई, तो इनका प्रतिमा लगना चाहिए। और उसी एसोसिएशन के द्वारा मूर्ति बन के आई भी और आके पड़ी हुई थी और हमारे प्रचार काल से पहले से वो मूर्ति पड़ी हुई है।
हम जब आए तो हमारी इच्छा भी हुई कि मूर्ति लग जाए, लेकिन कुछ व्यवधान इस तरह से हुआ कि एम्स को लेकर के ज़मीन का ही कुछ क्लियरेंस नहीं था कि कौन सा ज़मीन बचेगा कौन नहीं रहेगा, तो लोग प्रयास करना भी छोड़ दिया था। मैंने सिर्फ इतना ही किया कि जो महाराजा का मूर्ति ऐसे बेपद्र पड़ा हुआ था गर्दा धूल से, तो मैंने एक शीशा का बहुत अच्छा सा फ्रेम बना करके उन्हें उसमें सुरक्षित रखा कि कम से कम गर्दा धूल से तो बच सकें। और उनकी हर साल चूँकि हम माल्यार्पण करते हैं स्थापना दिवस के दिन, जो अभी इस साल भी 23 तारीख को है, तो करेंगे। तो अब चूँकि एम्स का डिसीजन हो गया है कि कम से कम DMCH में नहीं होंगे, जैसा अभी लग रहा है बात से, तो अब हम चाहते हैं कि उसकी स्थापना हो जाए। और उसमें हम लोग तो प्रयास करेंगे, हम चाहेंगे कि राज परिवार और आप लोगों की तरफ से भी प्रयास हो कि उनका स्थापना हो जाए। होना है नहीं, यदि सरकार ने मुझे आदेश दे दिया, प्रशासन ने नो ऑब्जेक्शन दिया, तभी हो सकता है, ऐसे मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। बताया ना कि हम चाह रहे हैं लेकिन बिना आदेश के नहीं लग सकता। किसका आदेश चाहिए इसमें कम से कम प्रशासन का तो जरूर आदेश चाहिए ना, लोकल प्रशासन, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। आयशा और RYA के द्वारा बीते 2 दिनों से हो रहे जनमत संग्रह का मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के समक्ष की गई गिनती मंगलवार को यंग इंडिया जनमत संग्रह जो 18 और 19 फरवरी को शहर के अलग अलग शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों, मोहल्लों और चौराहों पर हुआ था, उसकी गिनती मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय के समक्ष की गई है, जिसमें बतौर पर्यवेक्षक वरीय अधिवक्ता मिथिलेश्वर सिंह ने जनमत की गणना कर बताया कि यंग इंडिया के बैनर तले कई छात्र नौजवान संगठनों ने देश के 100 से ज़्यादा शहरों में जनमत संग्रह किया है। दरभंगा में भी छात्र नौजवान संगठनों ने लगभग 5000 आमजनों के बीच, खासकर छात्र नौजवानों के बीच जनमत संग्रह किया है। इसमें 3 ही मुख्य सवाल थे। क्या 10 साल में 30 लाख सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को नहीं भर जाना सही है? दूसरा सवाल था, क्या सभी बेरोजगार नौजवानों के लिए 10,000 बेरोजगारी भत्ता की मांग करना गलत है? और तीसरा सवाल, क्या सेना में 4 साल के लिए ठेका पर बहाली सही है? इन 3 सवालों को लेकर हाँ या ना में अपने जवाब को दिया जाना था, जिसको लेकर यह जनमत संग्रह किया। वहीं गिनती के बाद मौजूद कार्यकर्ताओं ने मीडिया को भी कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। देखिए, अभी यंग इंडिया के द्वारा पिछले 2 दिनों से जनमत संग्रह चल रहा था 18-19 को, जो पूरे देश भर के 100 से ज़्यादा जिलों में हुआ है। दरभंगा में भी हम लोगों ने आम आवाम के बीच तैयारी कर रहे छात्रों के ग्रुप्स में हॉस्टल में जाकर के हम लोगों ने जनमत संग्रह किया। हज़ारों नौजवानों ने इसमें शिरकत की और जैसा कि पर्यवेक्षक ने आपको बताया कि उसका रिजल्ट जो है 98-99% है, जो ये बताता है कि रोजगार की जो समस्या है वो बहुत ही भयानक स्तर पर है और सरकार को इसको हल करना चाहिए। अभी हम लोग इस जनमत संग्रह के बाद लगातार छात्र नौजवानों के संपर्क में हैं, उनके बीच अभियान में हैं और इस अभियान को चलाते हुए 28 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन रोजगार के सवाल पर होगा, जिसमें दरभंगा से भी सैकड़ों हज़ारों की संख्या में नौजवान दिल्ली जाएंगे। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। 2024 को में मोदी जी को सत्ता से हटाने तक की ये लड़ाई है जो आगे जारी रहेगी। परिचय संजीव कुमार चौधरी, राज्य सह सचिव RYA। जनमत संग्रह अभी फिलहाल रोजगार को लेके है। देश में जो बेरोजगारी चल रही है, सरकार जो वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष पैदा करेंगे, यहाँ 30 लाख जो है ना रिक्त स्थान खाली है, 10 साल में वो सरकार भर नहीं पा रही है। तो वो 2 करोड़ का वादा किया था वो तो सिर्फ जुमला था। आज हम लोग ये संग्रह करके लोगों को समझाना और बताना चाह रहे हैं कि सरकार सिर्फ जुमलाबाजी करेगा। रोजगार जो मुख्य मुद्दा है कि रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं है। हम लोग इस सब को लेके 28 तारीख को दिल्ली चलो अभियान चला रहे हैं। 28 तारीख को हम लोग का दिल्ली में एक प्रोग्राम है जंतर मंतर पे। नाम बता रहे ओनम। निश्चित तौर पर इस जनमत संग्रह से जो सवाल आया है, जो छात्र नौजवान का मुद्दा उभर के आया है, उसको हम तमाम विपक्षी और पक्ष के पार्टियों के बीच रखेंगे और उनको कहेंगे कि छात्र नौजवानों का मूड है कि इस बार चुनाव छात्र नौजवानों को मुद्दा पर लड़ा जाए और निश्चित तौर पर रोजगार, शिक्षा की जो सवाल है, जो देश के अंदर जिसको लेकर कई बार छात्र युवा संगठनों ने आंदोलन भी किया है, यहाँ से लेकर जंतर मंतर तक लोगों ने प्रदर्शन किया है, तो उनके सवालों पर भी इस चुनाव में अलग अलग पार्टियां विचार करें और निश्चित तौर पर जो सरकार छात्र नौजवानों को चुनाव के दौरान 2014 के अंदर
जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, उसको भी हम इस जनमत संग्रह के द्वारा सरकार को याद दिलाएंगे कि आपका ये 2 करोड़ का वादा जो आपने 10 साल इस देश के अंदर शासन किया, तो 10 साल के हिसाब से 2 करोड़ प्रति वर्ष अगर जोड़े तो 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहाँ मिला, इसका भी जवाब हम सरकार से इस चुनाव में पूछने का काम करेंगे। शरद कुमार सिंह, राज्य सचिव एआई सर। दरभंगा के सदर अंचल में नए अंचलाधिकारी ने किया पदभार ग्रहण, तो वहीं निवर्तमान अंचलाधिकारी को दी गई विदाई। मंगलवार को सदर अंचल के अंचलाधिकारी के रूप में रणधीर कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें यह पदभार ग्रहण निवर्तमान अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह के द्वारा सौंपी गई है। बता दें कि नवनियुक्त अंचलाधिकारी रणधीर कुमार सीतामढ़ी के वेल्सन ब्लॉक में कार्यरत थे, जिसके बाद उनका तबादला दरभंगा के सदर अंचल में अंचलाधिकारी के रूप में किया गया है। तो वहीं मौके पर मौजूद सदर अंचल के कर्मियों के द्वारा नए अंचलाधिकारी को पाग, चादर एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं निवर्तमान अंचलाधिकारी को भी पाग, चादर, माला पहनाकर उन्हें विदाई दी गई है। इस मौके पर नवनियुक्त अंचलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार की जो भी प्राथमिकताएं होंगी उसे पूरी की जाएगी, इसमें हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा वहीं निवर्तमान अंचलाधिकारी के रूप में मौजूद इंद्रासन शाह ने भी मीडिया को जानकारी दी कि मेरा कार्यकाल यहाँ बहुत ही संतोषप्रद रहा। मेरी सबसे लंबी पारी इस सदर अंचल में बीती है, जिसे मैं नहीं भुला सकता। इसके अलावा उन्होंने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर नवनियुक्त अंचलाधिकारी एवं निवर्तमान अंचलाधिकारी। में सबका धन्यवाद। इतना अच्छा स्वागत समारोह रखा गया और सरकार की जितनी प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि अंचलाधिकारी के पद के रूप में जो दायित्व और कर्तव्य है उसमें पहला है राजस्व संबंधी विषय, दूसरा है आपदा संबंधी विषय, तीसरा है विधि व्यवस्था। तो जो भी प्रायोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। जैसे भी राजस्व संबंधी विषय में आधार सीडिंग हो गया या फिर अभियान बसेरा 2 हो गया, दाखिल खारिज को लेकर है। और उसी प्रकार अभी चूँकि आपदा के विषय भी माननीय पूर्व विधायक जी भी पूछ रहे थे क्या वो संबंधी विषय में, तो उसका भी काम किया जाएगा। तो ये बताइए सर, दरभंगा में अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे समाधान करेंगे? जो अतिक्रमण का जो प्रोसेस उसको किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। जो अतिक्रमण एक्ट उसको बनना है उस अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम रणधीर कुमार होगा, पहले मैं सीतामढ़ी पोस्टेड था। दरभंगा का कार्यकाल मेरे लिए बहुत ही संतोषप्रद रहा। यहाँ के जनता, जनप्रतिनिधि एवं सभी कार्यालय कर्मी का सहयोग रहा। जो चौथा स्तंभ आप लोग हैं मीडिया, उन लोगों का भी बड़ा सहयोग रहा यहाँ काम के लिए। काफ़ी मेरा कार्यकाल संतोषप्रद मैं अपने को माना। जो भी प्राथमिकताएं रही बहुत सारी को मैंने पूरी भी की, कुछ चीज़ें शेष रह गई हैं जो हमारे अनुजाएं हैं वो करेंगे। अतिक्रमण के संबंध में भी जहां तक आप लोगों ने इनसे पूछा तो बहुत सारे अभिलेख खुले हुए हैं। बहुत सारे अतिक्रमण में कार्रवाई भी हुई है पूरे शहर में। आप लोगों ने देखा है कि समय समय पर मैंने अतिक्रमणवाद चलाया है, बहुत रूल बनी है नए अतिक्रमण हटाने के बाद। तो जितनी हमको प्राथमिकताएँ मिली जिला के वरीय पदाधिकारी से या जनता से सहयोग मिला हमको और हमने उसको बढ़िया से एक्जीक्यूट किया। जो भी कार्य रहा आप लोगों का सहयोग रहा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा मेरी कार्यस्थल ही रही और इसे मैं दरभंगा का एक अपने ऊपर उपकार भी मानता हूँ कि मेरा कार्य मैंने संतोषप्रद रहा, सभी का सहयोग मिला, उसके लिए पुनः सभी को धन्यवाद। दरभंगा एनआईसी में तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं लेखापाल अभ्यर्थियों को दिया गया नियुक्ति पत्र। प्रभारी जिला अधिकारी सह नगर आयुक्त कुमार गौरव, जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा विपिन बिहारी सिन्हा के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। बता दें कि मंगलवार को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा योजना अंतर्गत संविदा आधारित प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के 13 अभ्यर्थी, सहायक तकनीकी प्रबंधक के 17 अभ्यर्थी एवं लेखापाल के 4 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर डीएम एसएफसी मंजय कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी अनुपम कुमार, सहायक निदेशक उद्यान नीरज कुमार झा, उप परियोजना निदेशक आत्मा अम्बा कुमारी मौजूद थी।